आर्टिकल 370 की सुनवाई में इंग्लैंड के ब्रेग्जिट की चर्चा। कपिल सिब्बल ने जनमत संग्रह के लिए ब्रेग्जिट का दिया हवाला। जनमत संग्रह पर सीजेआई चंद्रचूड़ का क्या रहा रुख। आर्टिकल 370 पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यों की बेंच में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई में आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल जिरह कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में शामिल हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दिन की सुनवाई के दौरान सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने जनमत संग्रह को लेकर दलील दी। इसके लिए सिब्बल ने इंग्लैंड के ब्रेग्जिट का उदाहरण दिया। सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करना पूरी तरह से राजनीतिक कदम था। ये ठीक वैसा ही जैसे कि ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रिटेन की सरकार ने अपने नागरिकों का जनमत संग्रह करवाया था। कपिल सिब्बल ने सीजेआई के बेंच के सामने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि जब ब्रेग्जिट में जनमत संग्रह हुआ था तब सरकार ने उसको खुद करवाया था। वहाँ ऐसा तब भी हुआ था जबकि उसकी मांग करने वाला कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। कई बार जब आप किसी से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो लोगों की राय लेनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 370 के बारे में केंद्र ने फैसला लिया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता से कुछ भी नहीं पूछा गया। कपिल सिब्बल की तरफ से जनमत संग्रह की दलील सुनने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद खरा जवाब दिया। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर ब्रेग्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल नहीं है। कोर्ट बस इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि केंद्र का कदम संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। सीजेआई ने आगे कहा कि भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ पर लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ बेंच ने ये जरूर माना ब्रेग्जिट एक राजनीतिक फैसला था। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ब्रेग्जिट क्या है, जिसको आधार बनाकर कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की दलील रखी। दरअसल यूनाइटेड किंगडम पहले यूरोपीय संघ का हिस्सा था, लेकिन उनके बीच जब अनबन हो गई तब ब्रिटेन ने संघ को छोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद यूके को संघ से बाहर निकलने की यह प्रक्रिया ब्रेग्जिट के नाम से जानी जाती है। फिर अपने फैसले के तहत यूनाइटेड किंगडम ने जनमत संग्रह करवाया। इसका एक ही मकसद था, सरकार के फैसले पर जनता क्या राय रखती है, इसी के लिए वोटिंग कराई गई थी। अब जबकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं करवाया जाएगा, ऐसे में अब कपिल सिब्बल सीजेआई के सामने आगे क्या दलील रखते हैं और सीजेआई का उन दलीलों पर क्या रुख होगा, इसका सबको इंतजार है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की 5 जजों की बेंच में सप्ताह के हर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई जारी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।